ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी के जीवन में आज का दिन मंगलमयकारी हो और शुभ हो। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास की कथा का 20वां अध्याय। राजा परिचित ने विनम्र भाव से प्रश्न किया कि गुरुदेव, ब्रह्म तो सदा सर्वदा कारण और कार्य से परे हैं। उसमें सत्व, रज और तम किसी भी गुण का अंश नहीं है। वाणी और मन भी उसका सीधा वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी शास्त्र और वेद ब्राह्मण का उपदेश करते हैं, तो क्या वेद वास्तव में निर्गुण ब्राह्मण का प्रतिपादन करते हैं? और यदि निर्गुण का वर्णन वाणी और बुद्धि के परे हैं, तो वेद ऐसा कैसे कर पाते हैं? तो श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, राजन, भगवान अनंत शक्तियों के अधिपति हैं और समस्त गुणों के भी आधार हैं। वेद उपनिषदों जब उनके स्वरूप का निरूपण करती है, तो बाहर से तो सगुण का वर्णन प्रतीत होता है, किंतु गहराई में जाने पर वही कथन निर्गुण सत्य की ओर संकेत करता है। यही उपनिषदों का रहस्य है, जिसे हमारे महान ऋषियों ने आत्मानुभूति से जाना और धारण किया। फिर सुखदेव जी ने आगे कहा, राजन, इस विषय पर मैं तुम्हें एक दिव्य प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए बद्रिका आश्रम पहुँचे। वहाँ भगवान नारायण तपस्या और धर्म की स्थापना हेतु स्थित थे। तो नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके वही प्रश्न किया जो तुमने अभी मुझसे पूछा। तब भगवान नारायण ने उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाई। यह कथा जनलोक में ब्रह्मा के मानस पुत्र सनंदन, सनातन और सनत कुमार द्वारा किए गए एक ब्रह्म शास्त्र से संबंधित है। उस समय इन चारों महर्षियों ने ब्रह्म स्वरूप पर गहन विचार किया और अपने में से सनंदन जी को वक्त चुना और शेष 3 भाई श्रोताओं के रूप में बैठ गए और सनंदन जी से कहा, जिस प्रकार प्रातः काल में राजा को जगाने के लिए गायक उसके गुणों को गान करते हैं, उसी प्रकार जब सृष्टि प्रलय में भगवान अपनी शक्तियों के साथ शांति में लीन हो जाते हैं, तब वेद उन्हें पुकार कर जागृत करते हैं। वेद कहते हैं, प्रभु आप अजय हैं, आपकी महिमा असीम है, आप ही समस्त जीवों के स्वामी हैं। हे जगत पालक, आपकी माया जीवों को बंधन में डाल देती है। कृपया इस अज्ञान रूपी आवरण का नाश कीजिए। वास्तव में वेद भगवान के निराकार स्वरूप और सीधा वर्णन नहीं कर सकते। जब भगवान अपनी लीला से सगुण रूप में प्रकट होते हैं, चाहे सृष्टि रचना करके या स्वयं के सच्चिदानंद विग्रह में अवतीर्ण होकर, तभी वेद उनका यश गा पाते हैं। अन्यथा निर्गुण ब्राह्मण का वर्णन करते अंत में वेद मौन हो जाते हैं और स्वयं उसी ब्राह्मण में लीन हो जाते हैं। सनंदन जी आगे बोले, भगवान ही सबके आधार हैं। जब त्रिगुणात्मक जगत मिट जाता है, तब भी वही अनंत पुरुष शेष रहते हैं। सतरज और तम के खेल में जीव उलझते हैं, किंतु भगवान उस माया नटी के स्वामी हैं। जो ज्ञानी पुरुष भगवान की कथा और लीला रूपी अमृत में डूब जाते हैं, वे अपने सारे पाप और दुख को धो डालते हैं। वास्तव में यह जगत और इसके भोक्ता का संबंध भी कल्पना मात्र है। उसका आधार केवल परमात्मा ही है। यही कारण है कि आत्मज्ञानी ऋषि समस्त जगत को ब्रह्म स्वरूप के अनुभव करते हैं। भगवान नारायण ने कहा, नारद, स्कांदिक ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की अभेदता का यह ज्ञान प्राप्त करके उस सत्य स्वरूप में स्थिर हो गए। यही उपदेश मनुष्य की वासनाओं को जला डालने वाला है और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला है। तुम इस विद्या को ग्रहण करो और श्रद्धा के साथ लोगों में विचरण करो, जिससे जीवों को ज्ञान का प्रकाश मिल सके। श्री सुखदेव जी ने अंत में कहा, राजा परिचित, देवर्षि नारद इस उपदेश को पाकर अत्यंत आनंदित हुए
और श्रद्धापूर्वक उसे अपने हृदय में धारण किया। इस प्रकार यह 20वां अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। कल के आगे की कथा का रसपान करेंगे। तब तक हरि नाम का स्मरण करते रहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो।